ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता से हम ये श्लोक ले रहे हैं और 17वां अध्याय। किसी को पता है 17वां अध्याय कौन सा है? श्रद्धा के 3 विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। और पहला श्लोक हम 17वें अध्याय का ले रहे हैं, तो सभी इसका उच्चारण करेगा। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। तो ये पहला श्लोक है जो कि 17वें अध्याय में अर्जुन उवाच। तो ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, और किससे प्रश्न पूछ रहा है? भगवान कृष्ण से। तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहला पॉइंट ये लाते हैं कि भगवान यहाँ पर एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है। अर्जुन के बार बार प्रश्न आ रहे हैं ना, तो भगवान कृष्ण परफेक्ट टीचर है। क्योंकि अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो कोई किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, पर अगर पूछना है तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर टाइम बचाना है, अगर आपको टाइम बचाना है तो अथॉरिटी से पूछो। वैसे तो प्रश्न हम किसी से भी पूछ सकते हैं, पर वास्तव में रियल नॉलेज कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण। इसलिए भगवत गीता फेमस है ना। हम में से कोई स्पीकर हो सकता है, कोई किसी को माने, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, पर भगवत गीता का ज्ञान पूरे संसार में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इस पर स्टडी कर रही हैं। तो इसलिए भगवत गीता में हर जगह व्यासदेव ने क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। और भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता मतलब क्या है? भगवत गीता अथॉरिटी है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो फिर आप कहीं और अपील कर सकते हैं? नहीं। तो एक भक्त का जीवन ऐसे ही होता है। अगर हमें कोई भी डाउट है, अगर हमारे जीवन में कोई भी डाउट है, तो उसका आंसर कहाँ पर होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। वो सुप्रीम कोर्ट हमारा भगवत गीता, भगवान की वाणी है। और इसलिए भी हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तो भगवान का नाम लेने में, सब भगवान का नाम लेते ना, कलयुग केवल नाम आधार, और भगवान का नाम लेने में 10 नाम अपराध है, सबको पता है। तो सबसे पहला नाम अपराध क्या है? सबसे पहला नाम अपराध तो पता ही होना चाहिए। किसकी? हाँ, मतलब तो वैष्णव निंदा करना, या फिर तो प्रभुपाद एक्चुअली पॉइंट ला रहे हैं कि वैष्णव या फिर सबसे पहला तो चलो श्रृंखला में वो आता है, पर सबसे मेन चीज एक्चुअली अगर हमें आध्यात्मिक जगत में अगर हमें उन्नति करनी है तो सबसे मेन उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, है ना। और तो कृष्णा वंदे जगत गुरु, कृष्णा परफेक्ट टीचर है, यानी कि कृष्णा हमारे पूरे संसार के गुरु हैं। और अगर भगवान अगर कुछ बोल रहे हैं और वो हम अपने जीवन में अप्लाई ना करें तो गुरु अवज्ञा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर गुरु कोई पुस्तकें लिखता है
और अगर हम वो पुस्तकें ना पढ़ें, जैसे यहाँ लाइब्रेरी है ना, सबको पता है यहाँ पर लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर अलग अलग पुस्तकें रखी हैं, भागवतम है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, छोटी पुस्तकें हैं श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य चरितामृत है। तो पुस्तकें किसके लिए लिख रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं वो पुस्तकें मैंने किसके लिए लिखी हैं? प्रभुपाद ने लिखा है मैंने वो पुस्तकें बेचने के लिए नहीं लिखी है। प्रभुपाद ने लिखा है कि इसलिए पुस्तकें पढ़ना शिष्य का कर्तव्य है। और भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगली श्लोक में एक्चुअली भगवान कह रहे हैं तत्श्रृणु, सुनो। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना, मतलब एक ही चीज़ है। अगर हम अलग से समय किताबों के लिए नहीं निकाल सकते तो आप सुनो। ऐसी भारतीय संस्कृति में शुरुआत से सुनने की महत्वता है ना, हमेशा भागवत कथा होती है और सुन के ही व्यक्ति निकल सकता है। और सुनने के लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात। चाहे किसी का कोई कारपेंटर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, या कोई चाहे सिंपल सड़क पे कोई झाड़ू मार रहा हो, कोई भी व्यक्ति सुनकर निकल सकता है। सुनने की इतनी महिमा है। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं तत्श्रृणु, सुनो। अब सुनना क्या है? प्रश्न हुआ है। अर्जुन का प्रश्न है। अब ये अर्जुन के प्रश्न पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो कह रहे हैं वो हमें सुनना होता है, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है, एक्चुअली इसके पिछला श्लोक जो है 16वें अध्याय का, तो वहां पर अब भगवान ने कुछ बोला है शास्त्र, भगवान की वाणी यानी कि शास्त्र। और भगवान 16वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? लास्ट श्लोक 16वें अध्याय का जो 16.23 16वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जहां पर भी शास्त्र विधि आ रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, उस श्लोक में भी आ रहा है शास्त्र की विधि। अगर कोई शास्त्रों की विधि को उत्सृज्य यानी कि छोड़कर, पहले मैं इस श्लोक को बता देता हूं। तो यहां पर अर्जुन का प्रश्न है, ये मतलब जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़कर, उत्सृज्य छोड़कर, यजन्ते, यजन्ते मतलब यज्ञ, यज्ञ से यजन्ते आ रहा है, यजन्ते मतलब पूजा करते हैं। शास्त्रों की विधि को छोड़कर जो लोग पूजा करते हैं, और कैसे पूजा करते हैं? श्रद्धया, उनमें भी श्रद्धा है। जो लोग मंदिर जाते हैं और जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, भारत में तो ज़्यादातर लोग शास्त्र बिना पढ़े जो घर में जो फॉलो हो रहा है वही कर रहे हैं, ऐसे ही है, जो सालों से जो फॉलो हो रहा है वो कर रहे हैं। पर वो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, पर मतलब वो पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान नहीं आया अभी। यजन्ते श्रद्धया अन्विता, कि अपनी श्रद्धा से युक्त होकर अपने मन से पूजा कर। मतलब किसी को यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि लोग समाज में, अर्जुन पूछ रहा है कि आप जो शास्त्र कह रहे हैं तो वो तो हमें मानना चाहिए, वो तो धर्म है, जो भगवान की वाणी है वो तो धर्म है और धर्म का हम पालन करते हैं। पर जो लोग अपने मन से, श्रद्धा से युक्त होकर भी कुछ ना कुछ फॉलो तो कर रहे हैं, उनका, अब वो कह रहे हैं कि तेषाम यानी कि उनका। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी कि जो लोग सोसाइटी में अभी मूर्ति स्थापना जैसे अभी हो ही रहा था, पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मतलब अगर ऐसा होता, जो अभी मूर्ति स्थापना सब जगह हो रही है, मतलब कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, तो 100 साल पहले क्यों नहीं था? महाभारत तो 5,000 साल पहले की है और शास्त्र को तो सनातन है। पर यानी कि इतने ऋषि मुनि आकर चले गए और इतने ब्राह्मण, जो इतने विद्वान लोग थे, उन सब में से किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। पहले मंदिर किसके होते थे? विष्णु के ही मंदिर। आप जितने जो भी प्राचीन मंदिर आप देख लीजिए, विष्णु, कृष्ण, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, है ना। तो अन्य देवी देवताओं को तो अभी लाया गया सीन में। तो देवी देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं, वो भी एक पॉइंट है। पर तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जिन लोगों की निष्ठा है, तेषाम निष्ठा, कि हे कृष्ण, उनकी निष्ठा है, लेकिन उनकी निष्ठा है तो उनकी निष्ठा किसमें है? सत्व, रज, तम, 3 गुणों का यहाँ चर्चा है।
3 गुणों के बारे में सुना होगा सबने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते, बैठ जाइए, तो जो लोग किसी को भी गुरु मान लेते हैं या किसी को भी भगवान मान लेते हैं कि हम इसको भगवान मानते हैं, हमारे यहाँ तो इसको माना जाता है, हमारे यहाँ ये देवी है, हमारे यहाँ वो है, पर ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी निष्ठा तो है, पर उनकी निष्ठा को हम क्या कहेंगे? उनकी निष्ठा सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? और इसका दोष लोग पहले भगवान एक्चुअली अर्जुन को कह चुके हैं। तो आसुरी तथा दैवी गुण, जो 16वां अध्याय है आसुरी तथा दैवी गुण, उसमें भगवान कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर, उत्सृज्य यानी कि छोड़कर, वर्तते काम करता, अपने मन से काम करता है। न सह, भगवान वहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं, न सह, उसको नहीं, न सह सिद्धि आपनोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, ना सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलेगा, ना परम गति आपनोति, उसे उसकी परम गति भी नहीं होगी। मतलब वहां पर कह रहे हैं सुप्रीम डेस्टिनेशन, जिस वजह से हमारा इस सृष्टि में जन्म हुआ है, उसका इस सृष्टि में जन्म लेने का उद्देश्य भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मन से चल रहा। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि ठीक है, ऐसे लोगों का गति नहीं होगी, तो वो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो ये भगवान कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्योंकि हम सोसाइटी में तो लोग देखते ही हैं, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करते हैं सब, पर कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग, ऐसे लोग भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं कि आप सोसाइटी में तो आजकल कोई कुछ भी फॉलो कर रहा है, तो हालांकि ऐसे लोग भीड़ भी इकट्ठी कर लेंगे, पर वास्तव में उनकी गति क्या होगी? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर ध्यान से आप सोचें तो। और ये मतलब हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, और इसलिए प्रभुपाद ने उसी एंगल से लिखा है, प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य उसी एंगल से दिया होगा। आजकल लोग मेडिटेशन भी करते हैं, है ना, तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन किस किस पे उठ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि जो लोग ढोंगी गुरु, फिर जो लोग भगवान, जो लोग अवतार, जो लोग भगवान के किसी न किसी अवतार को मानते हैं और स्वयं भगवान की पूजा नहीं करते, और जो लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन की प्रोसेस है ना, ध्यान योग, काफी लोग कोई क्रिया भी कहते हैं, पता नहीं सुदर्शन क्रिया है क्या है, कुछ कोई कहते हैं चक्र खोलो, ये सब चीजें भी हैं सोसाइटी में। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम वो कर रहे हैं, या हम ज्योति को मानते हैं। कई लोग बोलते हैं हम ज्योति को मानते हैं, कई कहते हैं कि परमात्मा है, भगवान है ही नहीं। और कई लोग, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि तो कृष्ण भगवान नहीं थे, मतलब वो यही क्वेश्चन उठा देते हैं। और ऐसे हैं तो आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो हमें हमारे आश्रम में ही एक तो ऋषिकेश से एक योगी आया था, तो वो भी, उसने आकर मतलब हमसे 10-15 मिनट बात करता रहा। उसने भी बोला कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, और उस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता रहा कि हमारे यहाँ भी गायें हैं और सरल जीवन है। मैं तो बल्कि 8वीं फेल था, फिर भी मैंने स्कूल नहीं गया, मतलब बहुत सारी बातें करता रहा। आपने बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। पर फिर जाते जाते उसने एक बात बोली कि तुम्हारे भगवान तो अपने चेहरे पर से मक्खी तक नहीं हटा सकते। मतलब भगवान की निंदा करके गया वो। और किसको फॉलो करता है? पतंजलि। वहां योग सिखाते। ऐसे ही हम उज्जैन गए थे। उज्जैन में वर्ल्ड की नहीं थी, तो पूरे भारत से गुरुकुल के बच्चे आए थे।
तो पूरे इंडियन जो गुरुकुल्स थे 50-50 साल पुराने, और बड़े बड़े गुरुकुल जो RSS वगैरह सब ये संस्थाएं जिनको प्रमोट कर रही हैं, तो साउथ इंडिया से थे। साउथ इंडिया में तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा मतलब एक कल्चर मेंटेन है ना। तो उस गुरुकुल में हमने बच्चों से बात की, उनके शिक्षक से बात की। तो वहाँ पर हमने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना रखा था, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं ना, तो उनका भी था हमें ये करना है, ये करना है। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें वेद बचाने हैं। मतलब वहाँ पर भी गुरुकुल थे, तो उन्होंने लिखा कि हमें वेद बचाने हैं। तो उनका उद्देश्य ये था कि हमें वेद बचाने हैं, पर वहाँ पर भी भगवान नहीं थे, क्योंकि वो भगवान को भोग नहीं लगाते थे कुछ। मतलब भगवान को पर्सन ही वो नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं और भगवान को नहीं मान रहे। तो मतलब अलग अलग लोगों के बहुत अलग अलग मत हैं, और ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम तो यहाँ सामने भगवान के विग्रह ही हैं, और कोई हमें अगर ये बोलकर चला जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और अगर हमें भगवान के बारे में पता नहीं हो। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है कि इन लोगों का क्या होगा जो अपने मन से किसी न किसी गुरु को मान के बैठे हुए हैं, जो किसी अवतार को पूज रहे हैं, या देवी देवता अवतार या देवी देवताओं को। या फिर जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग योगा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे क्या है, ये तो लकड़ी होती है ना, ये लकड़ी है, तो लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होगा? तो लकड़ी को जलाएंगे तो पहले क्या आएगा? धुआं आएगा, और लकड़ी और जलेगी तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये है वुड, ये है स्मोक, धुआं, और ये क्या है? फायर। तो ये उसी तरह है कि जैसे लकड़ी जली, लकड़ी है हमारे पास, लकड़ी से ही धुआं निकला और लकड़ी से ही अग्नि प्रकट होती है, तो है तो तीनों एक ही चीज है। पर आपको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, धुआं चाहिए, या फायर चाहिए? आपको तो फायर चाहिए, आपको फायर से काम है। तो स्टेजेस हैं एक्चुअली, कि लकड़ी ठीक है, आप कोई ना कोई प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, पर धुआं किस प्रकार है? धुआं है जैसे अभी उजाला, जैसे अभी तो ये सूरज की रोशनी अभी तो पूरी है, आपको सब चीजें स्पष्ट नजर आ रही हैं, ये स्पष्ट है ना। पर यहां पर क्या है? धुंधला। तो हालांकि इसमें और इसमें दोनों में अग्नि है, पर इसमें यहां पर धुंधलापन है, यहां पर चीजें स्पष्ट है, और यहां पर तो अभी बिल्कुल चीजें सोई हुई हैं, मतलब आपने कुछ प्रकट ही नहीं किया। लकड़ी ऐसे पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी, 10 साल तक पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन चीजें क्या हैं? इसको ये है तमोगुण, ये है रजोगुण, और ये है सतोगुण। अब समझ में आया? रजो और सतो। हाँ, तो तमोगुण क्या है? तमोगुण में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो पड़ा रहेगा। एक लकड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पर पड़ी रहेगी, कोई उठाएगा नहीं तो नहीं उठेगी। इसी तरह एक व्यक्ति सोया हुआ है तो सोता रहेगा। मतलब पॉइंट यह है कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा के 3 विभाग, कि सबसे पहली श्रद्धा होती है, भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं
त्रिविधा भवती श्रद्धा, 3 तरह की श्रद्धा होती है। सात्वी राजसी च एव तामसी चेती ताम शृणु। अर्जुन को कहने कि सुनो 3 तरह की श्रद्धा होती है। सबसे पहली श्रद्धा है तमोगुणी श्रद्धा, यानी कि व्यक्ति बस जो कर रहा है नहीं, वो सोता रहेगा आलस से। आलस के मारे तो हम समझ नहीं रहे चीजों को, आलस है ना हमारे जीवन में, तो आलस से हम जो हम कर रहे हैं बस करते जा रहे हैं। आलस से निद्रा, सोते रहेंगे, या आलसी हैं, या फिर सही को गलत और गलत को सही मानना। उल्टा आप व्यक्ति को बोलो कि आपका बेनिफिट होगा, आप मंदिर आइए, वो बोलेगा नहीं मैं संतुष्ट, मैं खुश हूँ। ऐसे लोग कहते हैं ना, या फिर लोग कहेंगे कि करना ही क्यों है भाई, कहाँ है भगवान, पहले मेरे को भगवान देखो, मतलब लोग क्वेश्चन कर देंगे ऐसे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों की श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा है उनकी निष्ठा, जो वो कर रहे हैं करते रहेंगे, पर वो अभी सूरज के प्रकाश में नहीं आए। अभी क्या है ये, अभी रजोगुण भी नहीं है, अभी वो तमोगुण में। फिर रजोगुण में है, यानी कि वो कुछ प्रयास कर रहे हैं पर वो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं से मंदिर में आ रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए मंदिर में नहीं आ रहे, अभी कुछ समझने के लिए मंदिर में नहीं आ रहे, अपनी इच्छाओं से मंदिर में आ रहे, वो रजोगुण। ठीक है धुआं है पर अभी उजाला नहीं हुआ, अभी क्या है, अभी भोर है। भोर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब उजाला नहीं हुआ होता पूरा, भोर ही बोलते हैं ना उसको, भोर। हाँ मतलब डस्क और डॉन, कौन सा डॉन, डॉन हुआ ना ये, डॉन इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, हिंदी में भोर बोलते हैं। हाँ संध्या, मतलब जिस समय ना तारे जस्ट खत्म होते हैं, उस समय जब जो सुबह का समय होता है जब, तो उसको बोलते हैं आभास। आभास, अभी सूरज का, अभी सूरज निकला नहीं है पर आभास होना शुरू हो गया। आपको पता चल गया कि सूरज कहीं है, आपने सूरज देखा नहीं है, तो नॉलेज उसी चीज को बोली जाती है। आपको पता है कहीं से नॉलेज आ रही है पर आपने अभी नॉलेज देखी नहीं है। इसलिए जो लोग अपने मन से करते हैं वो लोग, अभी उनके पास गीता हाथ में लगी नहीं है, पर वो कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं, अपनी निष्ठा है उनकी, श्रद्धा से कर रहे हैं, श्रद्धालु हैं वो भी, श्रद्धा से कर रहे हैं पर विदाउट नॉलेज कर। तो इसलिए अभी उन्होंने सूरज का प्रकाश नहीं देखा और इसलिए वो रजोगुण है। और भगवान कहते हैं जिसने सूरज का प्रकाश देख लिया फिर वो कभी वापस नहीं जाएगा। सिंपल, इसको बोलते हैं आभास, इसलिए इसको बोलते हैं आभास। और ये जो है, ये है बिल्कुल स्पष्ट कि आपको पता है कि आप भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान राधा कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम किसी देवी देवता के लिए क्यों नहीं भक्ति कर रहे हैं, हम किसी यहाँ पर गुरु की फोटो क्यों नहीं रखी हुई हमने, या गुरु को रखा हुआ तो गुरु को भगवान के चरणों में क्यों रखा हुआ है, ये सब नॉलेज है। तो ये हमें समझना है। तमोगुण, रजोगुण, सदोगुण, ये भगवान कह रहे हैं 3 तरह की श्रद्धा है। और यहां पर अब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है। तो यहां पर तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह, भगवान ने आसुरी और दैवी गुण बताए 16वें अध्याय में। तो भगवान कह रहे हैं जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता उसमें अभी असुरत्व है, मतलब वो अभी अपने मन से चल रहा है। और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वो वास्तव में देव है, उसमें दैवी गुण है। इसलिए अगर बच्चा स्कूल में सारी बातें फॉलो करेगा तो टीचर का बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, और जो अपने मन से चलता है वो टीचर कहती है ये तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, अपने मन से वो कर रहा है जिनका, तो उसकी स्थिति क्या होगी। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं वो किस गुण में,
क्या ऐसे व्यक्तियों के जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधान का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त? मेन बात तो वही है कि उनकी परम गति होगी नहीं होगी। तो यहां पर एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये जो 3 चीजें, अब भगवान बता रहे हैं कि ये एक्चुअली जो तमोगुण में व्यक्ति है, तो ये एक सिंपल ये एक बीमार व्यक्ति है। तो एक बीमार व्यक्ति जो होता है, तो बीमार व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। बीमार व्यक्ति के लक्षण होते हैं, तो इसी तरह जो व्यक्ति तमोगुण में, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं वो कैसे खाना खाता है। भगवान कह रहे 3 तरह के आप जो आहार भी ले रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, जैसे कपड़े हम सब मंदिर में साफ कपड़े पहनकर आते हैं ना, पर जो घर में होते हैं तो वो साफ कपड़े नहीं पहनते बच्चे आजकल तो जीन्स कितने दिन चलती है? हाँ ना 4-5 डेज तो बहुत जल्दी हो गया। आई थिंक ये महीने में एक बार धुलती होगी। हाँ, जीन्स ऐसे ही होते, ट्राउजर्स फिर भी हो सकता है हम कहें 4-5 दिन में चले। सॉक्स नहीं धोते बच्चे, तो सॉक्स नहीं धोते। और तो वो क्या है, वो सब तमोगुण है। पर वही चीज जब व्यक्ति मंदिर में आएगा, वही बच्चा जब मंदिर में आएगा तो साफ कपड़े पहनेगा। देखें, मतलब एनवायरनमेंट चेंज करने से उसका कैसे उसके विचार पे बदल जाते हैं। ऐसे ही हम सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आपके कुछ दूसरे विचार होंगे, पर हम यहाँ बैठे तो हमारे दूसरे विचार हैं। आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वहां पर कोई स्मोक कर रहा होगा तो आप माइंड नहीं करेंगे, ऐसे ही ना। पर मंदिर में आकर अगर किसी ने बीड़ी या सिगरेट अगर निकाल भी ली तो फिर तो भाई तलवारें निकल जाएंगी। तो हमारी चेतना एक्चुअली वैसी होती है कि जिस स्थिति में हम रहते हैं वैसी हमारी चेतना हो जाती है, बस ये। अब भगवान कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बीमार है, और ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति चेंज नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि जैसे बीमार व्यक्ति को मेडिसिन दी जाती हैं, तो मेडिसिन से बीमार व्यक्ति ठीक होता नहीं होता। बस इसी तरीके से नॉलेज से जब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, तत्शृणु, भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि सुन लो। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्ते माम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते माम, अर्जुन ने पहले भगवान कृष्ण को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया। तो जब हम भगवान को अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो हम भगवान की जो अथॉरिटी है, जो प्रामाणिकता है, तो उसको मानते हैं, है ना। वरना मंदिर में आने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमारी मेडिसिन क्या है, बीमार व्यक्ति के लिए मेडिसिन है, उसको मेडिसिन दी जाती हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। इसी तरह इस संसार में जो लोग तमोगुण में हैं और जो लोग रजोगुण में हैं, उनकी मेडिसिन क्या है? सतोगुण में तो पहुंचना है। मेडिसिन क्या है? गीता। भगवान ने गीता किसके लिए बोली है? अर्जुन के लिए थोड़ी बोली है। अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए बोली है। और हमारे लिए क्यों बोली है? मतलब तो भगवान खुद ही कह रहे, यत यत आचरति श्रेष्ठः, क्या है श्लोक? यत यत आचरति श्रेष्ठः, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे, तत् तत् वैसे वैसे, तत् तत् एव तरह जनः, वैसे वैसे साधारण लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सोसाइटी में जो समझदार लोग हैं और जो लीडर्स हैं, तो लीडर्स कौन है सोसाइटी में? श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सोसाइटी में लीडर्स कौन है? बच्चे का सबसे पहला लीडर कौन होता है? माता पिता। माता पिता लीडर हैं। इनफैक्ट पति गुरु, पति को गुरु माना गया है, और माता पिता बच्चे के लिए एग्जाम्पल है। इसी तरह स्कूल में टीचर लीडर है, सोसाइटी में जो लीडर है वो लीडर है, जो नेता है वो लीडर है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए
जो सोसाइटी में जो लीडर्स हैं उनको भगवत गीता सबसे पहले समझनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। आप अगर कोई आपसे आपका क्वेश्चन पूछ ले कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, और ऐसा शास्त्रों में आया भी है कि भगवान का रूप नहीं है, दोनों चीजें हैं, भगवान का रूप है भी और नहीं भी, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। आंसर्स होने चाहिए ना, उस सब के आंसर्स होने चाहिए। हम क्यों इतना समय लगा रहे हैं, हम क्यों भगवान को भोग लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो आपकी कल्पना है, तो आपके पास क्या आंसर है कि कल्पना ही है? तो ब्रह्म संहिता में तो एक एक भगवान की एक एक एक्टिविटी का वर्णन है। वेणुम कर्णांतम अरविंद दालाय दाक्षात, क्या रहा है? वेणुम कर्णांतम, जो वेणु बजाने में एक्सपर्ट है, वेणुम कर्णांतम अरविंद दल आयात अक्षम। अरविंद यानी कि जिनके आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है ना, जिनके पीले वस्त्र हैं, तो एक्चुअली तो वहां पर आ रहा है अलोल चंद्र का, जिनके गले में जो लॉकेट है उसमें चंद्र का लॉकेट है। तो भगवान को वैजयंती माला ऑफर होती है, नहीं मतलब पूरा भगवान का विवरण शास्त्रों में है। तो ये सब चीजें मतलब काल्पनिक नहीं है, पॉइंट ये तो हमें पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार बीमार व्यक्ति को हम मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान लेकर हम ये समझ सकते हैं कि हम भगवान की आराधना क्यों कर रहे हैं, और हम भगवान कृष्ण की ही आराधना क्यों कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान का तो कोई नाम नहीं होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, भगवान का नाम है कि नहीं है? क्योंकि भगवान के तो असंख्य नाम है। जैसे तो इस्लाम में भी कहा जाता है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, और विष्णु सहस्र नाम है, तो विष्णु सहस्र नाम भगवान के 1000 नाम तो सब जगह है, पर भगवान तो एक ही है। तो भगवान के इतने नाम हैं कि नहीं है? तो प्रभुपाद का क्या आंसर था? भगवान का नाम कोई एक नाम हो सकता है भगवान का? एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि भगवान के तो इतने नाम है, तो कोई एक नाम आप कैसे कह लो कि कृष्ण ही है? हाँ प्रभुपाद कह रहे थे कि इसलिए भगवान के नाम उनके गुणों पर है। आप भगवान का जैसे कोई भी हम कहते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो उनका नाम एक कुंज बिहारी भी है, बांके बिहारी, तो उनका हर एक नाम, तो गिरिवरधारी जो गोवर्धन को धारण करते हैं, तो हर नाम उनकी क्वालिटी को डिपिक्ट कर रहा है। और कृष्ण जो नाम है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसका अर्थ है सर्व आकर्षक, एक नाम जो सभी लोगों को आकर्षित करेगा, इसलिए कृष्ण सबसे ऊपर है। मतलब प्रभुपाद का लॉजिक है। तो ये मतलब ये पॉइंट है कि इसमें, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद लिखें, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य ये कार्य विमुखता वश, आलस के कारण या फिर बस नहीं करना, इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। तो प्रकृति के गुण इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये हम कठपुतली की तरह इस संसार में जिस परिस्थिति में है बस उस परिस्थिति में हम वैसे चलते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है आप साधु संग करो, साधु संग करो और मंदिर आओ, क्योंकि यहाँ पर आकर अपने आप आपको नॉलेज लेने का मन करेगा, अपने आप आपको, आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। और अगर यही चीज हम सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो अपने आप विचार गलत हो जाएंगे। वे अपने सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं और विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। अगर हम ऐसा ना करें, अगर व्यक्ति नॉलेज नहीं लेगा तो चलता रहेगा, उसका जीवन कभी बदल नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों की विधि का पालन करो, शास्त्रों को साथ में लेकर चलो।
मतलब हम सब, श्रद्धा सब में है। ये श्रद्धा के ही 3 विभाग है ना, ये श्रद्धा के ही 3 विभाग है। हम सब में श्रद्धा है। आप सोसाइटी में, भारत में किसी में श्रद्धा की कमी नहीं है, पर श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ वो अपने मन से चल रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। अगर उसी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा, बस सिंपल सी बात। वरना वो क्या है, वरना वो मन के स्तर पे कर रहा है। और मन के स्तर पे कौन चलता है? बच्चा। एक बच्चे को आप समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। कुछ सब कुछ समझा के बच्चा करेगा वही जो उसने करना है। तो अगर कोई व्यक्ति नॉलेज नहीं ले रहा शास्त्रों को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो भक्ति के शास्त्र हैं, तो अगर हम इनको अपने जीवन में नहीं ला रहे, केवल हम मंदिर आ रहे हैं, मतलब हम में से भी अगर हम केवल मंदिर आ रहे हैं और सुन नहीं रहे, यहाँ तो चलो सब सुन रहे हैं, पर कई लोग होते हैं मंदिर आकर दर्शन करके चले जाते हैं। हम भी ऐसे ही थे, मतलब बच्चों में तो हम ऐसे ही थे। पर दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में जहाँ पर अभी भी तो कल्चर जो हमारा जो सभ्य कल्चर बचा हुआ है, तो वहाँ पर अगर आज भी कोई मंदिर जाता है तो वहाँ पर बच्चे को बोला जाता है कि आप 2 मिनट बैठो। पर वो चीज़ मिस हो गई कि वो ये नहीं समझाया जाता कि 2 मिनट क्यों बैठो। मतलब ये कंसेप्ट है, मंदिर जाके आपको बैठना होता है। इसीलिए आप धाम जाएंगे और धाम जाके अगर आप केवल भगवान के विग्रह के दर्शन करके आ गए तो फिर वो क्या है, तो भागवतम कहती है कि वो केवल क्या है, तीर्थ बुद्धि सलीले न करे छे। तीर्थ बुद्धि कि हम तीर्थ तो जा रहे हैं, पर वहां पर जाकर हम अगर नॉलेज नहीं ले रहे, अगर सुन नहीं रहे किसी से, तो उसी तरह है कि एक कौवा वहां तीर्थ पे जाकर पानी पीकर आ गया। इसलिए बोला जाता है कि अभी हम वृंदावन कहीं भी हम जाएं, हमेशा आप गाइडेंस में जाएं, कोई हमें एक्सप्लेन करने के लिए होना चाहिए वहां पर। और इसलिए मंदिर में भी हम आए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मंदिर एक एजुकेशन सेंटर है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, तो उन्होंने तो यहां तक कर दिया था कि उन्होंने भगवान के विग्रह हटाकर तो यहां पर प्रिंटिंग प्रेस लगा दी थी, क्योंकि ज्ञान शास्त्र चक्षु से भगवान के दर्शन होते हैं। अगर शास्त्र हमारे जीवन में नहीं है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और इसलिए हर कोई अपने मन से चल रहा है, और इसलिए खिचड़ी है। इसलिए हमें जरूर समझना है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं हमें बता रहे हैं। ये कोई मेरा मत नहीं है या कोई किसी गुरु का मत नहीं है। भगवान ही कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य, जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर वर्तते काम कारतः। कैसे काम करता है? अपने मन से काम कारतः, अपने मन से काम करता है। न सह सिद्धिम आपनोति, उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। न सुखम न शांतिम, पर न परम गति आपनोति, उसे उसकी परम गति भी नहीं होती। और भगवान भगवत गीता के तो मोस्ट जो परम गुह्य ज्ञान है 9 चैप्टर में, तो भगवान भगवत गीता के 9 चैप्टर में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धया, अगर मेरी बात में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया पुरुषा, कि हे पुरुष, अगर तुम्हारी मुझ में श्रद्धा नहीं, अगर तुम्हारी मुझ में श्रद्धा नहीं है जो मैं कह रहा हूं, अश्रद्धया पुरुष धर्म से अस्य परंतप, ये जो धर्म मैं बता रहा हूं, धर्म का जो मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी इसमें श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया पुरुष धर्म से अस्य परंतप अप्राप्य माम, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर ये रास्ता हम अपनाएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? मेडिटेशन, योगा पे अगर हम किसी देवी देवता या हम किसी ढोंगी गुरु को फॉलो करेंगे, भगवान कह रहे हैं इसका रिजल्ट केवल एक होगा। वो रिजल्ट क्या होगा? भगवान कह रहे हैं आपको, ठीक है, आपके काम पूरे हो जाएंगे, आपको मटेरियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं संसार में, आपको ठीक है गाड़ी आ जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, ये तो देवी देवता दे सकते हैं। पर भगवान कह रहे हैं एक चीज नहीं होगी। भगवान कह रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, मेरी सेवा नहीं कर सकते, तुम अलग कैटेगरी में चले गए। इसलिए तो गोपियों ने भी
कात्यायनी की पूजा की, कात्यायनी व्रत रखा उन्होंने, पर भगवान को प्राप्त करने का। और इसलिए नंद महाराज ने तो इंद्र की भी पूजा छोड़ दी भगवान कृष्ण के कहने। तो ये क्लियर मैसेज, गोवर्धन लीला से भी ये क्लियर मैसेज है। भगवान कह रहे अप्राप्य माम निवर्तन्ते, और ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, मृत्यु संसार वर्तमानी, वो इस संसार में घूमता रहेगा। दो चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी एक्चुअली। उसके सारे काम बन जाएंगे अगर वो अपने मन से किसी गुरु को मानता है, मतलब एक निष्ठा तो है ही उसमें, और वो सैक्रिफाइस भी कर रहा है अपने जीवन से। हो सकता है गुरु को वो अपने धन लाकर दे रहा हो, या कुछ गुरु के लिए कुछ सेवा कर रहा हो। सेवा तो करते ही ना लोग, झाड़ू वाड़ू तो लगाते हैं आश्रम में जाकर, तो उसका सैक्रिफाइस तो है, पर उसको बेनिफिट इस संसार में मिलेगा। भगवान कह रहे मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। अप्राप्य माम निवर्तन तो वो निकल नहीं पाएगा। कहां से निकल नहीं पाएगा, मृत्यु संसार वर्तमानी, इसी संसार में घूमता रहेगा। ये डिफरेंस है। और इसलिए हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं कि हम इस संसार से निकल के, भगवान कह रहे हैं दुखा दोषनु दर्शनम, भगवान कह रहे हैं इस संसार में दुख को देखो, इसका दर्शन करो, और किसी मत देखो। ये आपको एक कंपार्टमेंट छोड़ना है, आप ट्रेन के सफर में बैठे हैं, आपको डब्बा तो छोड़ना पड़ेगा ना, बैठे थोड़ी रहेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमं माम, भगवान कह रहे हैं मेरे धाम आ जाओ। तो ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम ये सब मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, अगर तुम ये धर्म का मार्ग फॉलो करोगे, तो तुम्हारा एंड क्या होगा कि मृत्यु के समय तुम मेरे धाम आओगे, जहाँ से तुम वापस नहीं जाओगे, और वहाँ पर फिर हम भगवान की साक्षात सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न है, जो लोग सही मार्ग फॉलो नहीं करते उनकी गति क्या होगी, और उनको अगर हमें ठीक करना है, सही मार्ग पे लाना है, तो नॉलेज से लेकर आएंगे, यानी कि गीता से लेकर आएंगे। और हम ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की साक्षात सेवा करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम किसके अंश हैं, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेव अंश। अगर समुद्र की एक बूंद समुद्र से निकालेंगे तो उसका स्वभाव क्या होगा, समुद्र जैसा नमकीन होगा। तो भगवान, हमारा स्वभाव वही है। एक्चुअली प्रभुपाद बार बार ये लिख रहे हैं कि हम प्योर हैं ओरिजिनली, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुना हो, श्रवण आदि सिद्ध चुते करे हुए, यानी कि अभी हमारी श्रवण में अभी हमारी कमी। हमारा स्वभाव ही है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। एक बच्चे का स्वभाव है कि वो माता पिता के साथ में ही खुश रहे। अभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई सोसाइटी के साथ करें, तो अभी हमारी चार्जिंग सोसाइटी कर रही है, इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है। पर नॉलेज के साथ, समय के साथ हम कर सकते हैं। इसमें मतलब ना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि तुम शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो। अगर शुद्ध भक्त बनना इम्पॉसिबल होता, प्रभुपाद कभी ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें नहीं लिखते, है ना। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और बल्कि कुछ वर्षों में ही अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप देखिए आपके स्वभाव में कितना फर्क आ जाता है। तो वो फर्क कैसे आ रहा है, अगर हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता तो ये डिफरेंस कहाँ से आ गया, हम चेंज कैसे हो रहे हैं। ये लोग भी चेंज होते हैं ये लोग भी चेंज होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, पर वो जहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी धुआं है उनका जीवन, जो ब्राइट सनलाइट है, जब आपकी निष्ठा बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी तो वो स्टेज आएगी नथिंग शैल डिस्टर्ब यू, तब आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। वो स्टेज है भगवद गीता की स्टेज, स्थित प्रज्ञ, आप स्थित हो जाएंगे। और इसी को भगवान कह रहे हैं अनन्य मत, अनन्यश्च चिंतयन्तो मां, कि हम भगवान कृष्ण के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करते। भक्ति बाकी देवी देवता की तो पूजा होती है, भक्ति केवल भगवान की होती है, प्रेम केवल भगवान से हो सकता है।
बाकी तो सब भगवान के ऑफिसर्स हैं, है ना, ये वो सृष्टि चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए तो इंद्रदेव को भी अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी भी काम वासना से पीड़ित हो गए, है ना। उन सबका उदाहरण क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब देवी देवता है, वो सब डिविएट हो सकते हैं पर भगवान अथॉरिटी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।